शर्मा और आज हम क्लास 9th का हमारा सेकंड चैप्टर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, इसके लेसन के 2 पार्ट्स हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो ये लड़की है वो बहरी थी, तो फिर वो कैसे म्यूजिक सुन सकती है बिना सुने। तो आज हम इस लेसन में इसकी स्टोरी को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। रश आवर होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला समय था। क्राउड्स जोस्टल, जो भीड़ भाड़ है वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रही थी। फॉर पोजीशन, जगह के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए जो लोग थे, जो क्राउड थी, भीड़ थी वहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अब वहाँ पे एक लड़की है, बहुत छोटी सी पतली सी, जो काफ़ी यंगर लग रही है। वो 17 साल की है, वो उससे भी यंग लग रही है, और वो काफ़ी नर्वस है, वो डरी हुई है, और उसके साथ साथ वो खुश भी है, एक्साइटेड भी है। क्योंकि उसको क्या फील हो रही है? वाइब्रेशन। जैसे जब ट्रेन आती है तो ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पे ऐसे थोड़ी सी वाइब्रेशन बनती है ना, तो उसको वो फील हो रही है। तो वो समझ चुकी है कि अब ट्रेन आ चुकी है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। अब वो पहला दिन है उसका, क्योंकि उसने एडमिशन लिया हुआ है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। जो लंदन में एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, जहाँ पे वो म्यूजिक सीखने वाली है, वहाँ पे उन्होंने अपना एडमिशन लिया हुआ है। और वो डॉन्टिंग होता है डरा होना, वो डरी भी हुई है, क्योंकि वो एक टीनेजर की लड़की है जिसकी एज भी काफ़ी कम है। टीनेजर होता है जैसे 19, फ्रॉम 13 to 19 को टीनेजर बोलते हैं। तो और वो एक स्कॉटिश फॉर्म है, एक स्कॉटिश से आई हुई है, और इस जगह का नाम है ये, वहाँ से है ये। और ये काफ़ी फ्रेशर भी है, क्योंकि ये पहली बार म्यूजिक सुन रही है, तो इसलिए डरी हुई भी है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग होता है जो कुछ नया सीखने वाला, जो कुछ बनना चाहता हूँ, और ये म्यूजिशियन है। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब है कि जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता हो। तो एक म्यूजिशियन बनने के साथ साथ इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वो बहरी थी, वह सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब जो एवलिन ग्लीनी है, उसने अपनी सुनने की क्षमता, ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, आराम आराम से खोई। ये नहीं है कि भाई कुछ इंसिडेंट हुआ और वो एकदम से ही बहरी हो गई, नहीं, उसने अपनी सुनने की क्षमता को आराम आराम से धीरे धीरे खोया है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उसकी मदर को याद है कि उसकी मदर ने कब नोटिस किया कि ये कुछ सुन नहीं सकती है। एक दिन जब ये एवलिन थी, वो 8 साल की थी, तो वो पियानो बजा रही थी। पियानो भी एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का ही, वो उसके साथ खेल रही थी। तो अब उसकी मदर ने नोटिस किया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसकी मदर उसको उसके नाम से बुला रही है, एवलिन, लेकिन वो हल्की फुल्की भी, उसने कोई मूवमेंट नहीं की, वैसे वो टर्न नहीं किया उसने नाम सुनने के बाद भी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड शे इजाबेल ग्लीनीज। अब जो इजाबेल ग्लीनी है वो उसकी मदर है। किसकी मदर है? एवलिन ग्लीनी की मदर है, इजाबेल ग्लीनी है, जो वो बोल रही है कि फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ये जो एवलिन है वो सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर्स। अब थोड़े टाइम के लिए, तो कंसील होता है छुपाना, अब थोड़े टाइम के लिए तो एवलिन ने अपने दोस्तों से, अपने जो टीचर्स हैं उनसे अपने बहरेपन को छुपाने में वो कामयाब हुई है, उसने मैनेज कर लिया है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैज़ डेटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब उसके जो मार्क्स थे वो डिटोरेटेड होता है, कम होते जा रहे थे। पहले उसके मार्क्स अच्छे आते होंगे, लेकिन बाद में उसके मार्क्स जो है कम होते जा रहे हैं। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, स्कूल की प्रिंसिपल है, तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला कि इसको आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, इसके साथ कुछ हुआ है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो फिर वहाँ से पता चला
कि उसकी जो हियरिंग, जो सुनने की क्षमता है, वो धीरे 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 ख़त्म होती जा रही है, कोई उसकी जो नर्व है अंदर से वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो उनको एडवाइस किया गया कि वो एक जो हियरिंग एड्स आते हैं, जैसे मशीन वगैरह होती है, या फिर कुछ हियरिंग एड्स है जैसे वाइब्रेट करके आप हैंड से फील करके देख के अपने सेंस का यूज़ करके आप समझ सकते हो चीज़ों को, या फिर उसको किसी स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए जैसे बहरों का स्कूल होता है उसमें। उनको ये एडवाइस दी गई उनके पेरेंट्स को। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन बोलती है कि एकदम से सब कुछ ब्लैक हो गया था। अब जिसको ये पता चल जाए कि बच्चा बहरा है तो फिर माँ बाप के तो होश उड़ जाने लाजमी है ही। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने कभी भी अपना साहस नहीं छोड़ा। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वो हमेशा डिटरमाइन होता है, ऐसे दृढ़ निश्चय था उसका कि मैं तो अपना एक आम जीवन जीऊँगी। एंड प्रश्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसका जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ में बढ़ता जा रहा था, म्यूज़िक की लाइन में। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए ज़ियालोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। अब उसने देखा कि एक लड़की एक दिन, जैसे देखो ये रहा एक म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जालोफोन, और ये एक जो वुडन बेयर्स का बना होता है जिसकी ऐसे लंबाई ज़्यादा होती है। तो उसने देखा कि एक लड़की एक दिन जालोफोन से खेल रही है, तो उसने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी इसके साथ खेलूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। बहुत सारे टीचर ने उसको हतोत्साहित किया कि तुम नहीं कर सकती। बट परस्यूनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परसोनिस्ट क्या होते हैं, जो ड्रम बजाते हैं, एक ऐसा पर्सन जो ड्रम बजाता है, तबला वगैरह बजाता है, तो उसको बोलते हैं। लेकिन उसने जो है उसके अंदर दृढ़ निश्चय देख लिया कि भाई इसमें क्वालिटी है कि ये कुछ कर सकती है, तो उन्होंने उसको एनकरेज किया कि हाँ तुम कर सकती हो। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने उसको जो है 2 बड़े बड़े ड्रम्स दिए अलग अलग नोट्स में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से एवलिन। अब उसने, टीचर ने एवलिन को क्या बोला कि तुम इन ड्रम की जो साउंड है उसको तुम अपने कानों से ना सुन के, जो तुम्हारी और सेंस है जैसे आइज़ हैं या फिर तुम्हारी जो बॉडी है उससे फील करके आप इस साउंड को सुनो। तुम कानों से मत सुनो, उसको फील करो सेंस की हेल्प से। तो उसके टीचर ने ऐसे बोला। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। अब उसने फिर क्या सोचा कि मैंने अचानक से फील करना स्टार्ट कर दिया, जो वेस्ट है उसकी कमर है, कमर के ऊपर वाले भाग पे तो हायर ड्रम को फील किया, और जो कमर के नीचे वाले भाग है उस पर उसने जो है लोअर ड्रम को फील किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब जो उसका टीचर है वो एक्सरसाइज को ऐसे बार बार रिपीट करता है। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो फिर एवलिन क्या करने लगी, वो शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन पार्टों से उसने जो है साउंड को फील करना स्टार्ट कर दिया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने दिमाग की आंखें जो है वो खोल ली हैं, और जो शरीर से ही मैं वाइब्रेशन से या फिर साउंड कैसी आती है, जब ड्रम बजता है तो कैसी वाइब्रेशन होती है, कैसी साउंड आती है, वो सब वो फील करना सीख चुकी है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो दूसरा है वो क्या है, उसने जो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाया हुआ है कि मैं हार्ड वर्क करूँगी और मैं ये करके ही दिखाऊंगी। दूसरा उसके मन में ये भी तो है, एक तो उसके टीचर ने जो हेल्प की वो तो है ही है, लेकिन दूसरा जो है उसने हार्ड वर्क करने का जो दृढ़ निश्चय किया है उसने भी उसकी काफ़ी हेल्प की है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब यहाँ खड़े होकर उसने कभी पीछे नहीं देखा। कहाँ खड़े होकर, जहाँ पे वो अब है, जैसे वो म्यूजिक सीख रही है उस लाइन में वो आगे जा रही है, वो पीछे कभी नहीं मुड़ के देखा उसने। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ और ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वॉज 16। अब उसने यूनाइटेड किंगडम को पूरा घूमा है। यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है कि जैसे जो बैंड वालों का जो ग्रुप होता है ना, कई बैंड वालों का कई सारा ग्रुप है जिसमें कई लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनके साथ उन्होंने जो है, जब वो 16 साल की थी तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को भी घूमी फिरी है वो।
शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने म्यूज़िक को ही अपना जीवन बना लिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. अब जो ये रॉयल अकेडमी है म्यूज़िक की, उन्होंने जो है वहाँ पे एवलिन ने वहाँ जाके ऑडिशन दिया और वहाँ पे उनको जो है फर्स्ट पोजीशन मिली थी, फर्स्ट रैंक मिला है. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज. ऑर्केस्ट्रल वर्क जैसे पहले वो ग्रुप में, जैसे बैंड वाले हैं ग्रुप वालों के साथ जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अकेली भी, जैसे स्टेज पे अगर एक सिंगल आदमी खड़ा होकर परफॉर्मेंस देगा तो उसको सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं, वो फिर वो देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 30 साल के उसके इस ऐसे लगातार प्रयास में परफॉर्मेंस कोर्स, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स. तो उसको जो है 3 साल के इस उसके जब तक वो म्यूजिक सीख रही थी तो उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. लेकिन एवलिन ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं तो अब एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं एक हीरोइक अचीवमेंट है, जैसे कि भाई मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ऐसे उसने कभी फील नहीं किया. वो क्या बोलती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. तो वो बोलते हैं कि हमेशा अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे और अगर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को क्या चीज़ प्राप्त करनी है, तो आप उसको कर सकते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी पर्सनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. अब फिर वो क्या करती है, अब जैसे उसके अलग अलग जगहों पे जाके वर्ल्ड में, जैसे अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है उसने मास्टरी हासिल कर ली है, वो थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट को पहचान लेती है, ग्रुप बैंड में भी गई है, फिर वो अलग से भी अपना कोई परफॉर्मेंस करने लगी है, उसने शेड्यूल फिक्स कर लिया है. इट इज़ इंटरगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. अब ये सभी के लिए फैसिनेटिंग है, क्यूरियस है, जैसे कि इंटरव्यूइंग होता है, ऐसे हैरान हो जाते हैं सभी कि अरे वो बहरी, मतलब कि बहरी होके कैसे वो बजा लेती है. तो ये इस चीज़ को देखने के लिए सभी बहुत क्यूरियस होते हैं, उतावले होते हैं उनका फंक्शन देखने के लिए. इन आवर 2 और डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड. और हमारे 2 घंटों के डिस्कशन में वो कभी भी एक वर्ड नहीं छोड़ती. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ. और वो हंसती है कि भाई एक जैसे आदमी था, उसकी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई थी तो वो उसकी बातों को समझने में थोड़ा उसको ट्रबल हुआ, लेकिन वो बोलते कि 2 घंटे के डिस्कशन में मैं एक वर्ड भी, हालांकि वो बहरी है लेकिन वो लिप्स को पढ़ लेती है कि वो क्या बोल रहा है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़. वो केवल लिप्स को ही नहीं बल्कि वो पूरे फेस को देखती है, और हाँ वो आइज़ एक्सप्रेशन को भी देखती है. सी स्पीक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट. अब वो एक स्कॉटिश लिल्ट होता है बोलने का तरीका, वो एक स्कॉटिश भाषा में बिल्कुल तेज़ी से, बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई गलती किए, फ्लॉलेसली होता है बिना कोई गलती किए, वो ऐसे बोल देती है. माई स्पीच इज़ क्लियर. मेरी जो स्पीच होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है. बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. क्योंकि मैं ये जब से सुन रही हूँ जब तक मैं 11 साल की थी. शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़. वो कहते हैं कि जो मेरी भाषा में बोलता है उसको तो मैं इजीली समझ लेती हूँ, लेकिन वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ जो फ्रेंच और जो जैपनीज़ लैंग्वेज है ना, वो उनको भी पहचान लेती है. जब कोई बात करता है फ्रेंच और जैपनीज़ में, वो उनको भी मैनेज कर ले. वो कहते हैं कि जो मेरी लैंग्वेज है उसको तो मैं इजीली अपने आप मैनेज कर ही लेती हूँ क्योंकि वो तो मेरी मदर टंग है, लेकिन जो फ्रेंच और जैपनीज़ है मैं उसको भी मैनेज कर लेती हूँ. एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन, वो बोलते हैं इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. तो वो कहती है कि म्यूजिक तो मेरी शरीर के हर हिस्से में समाया हुआ है. इट टिंगल्स इन द स्किन. टिंगल्स होता है जैसे एक हल्की सी ऐसे चुटकी सी नहीं काट देते, तो कहता है कि ये मेरी स्किन में ऐसे टिंगल करता है. माई चिक बोन्स एवन इन माई हेयर्स. मेरी चिक बोन्स में भी और मेरे हेयर्स में भी. वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. जब भी वो जाइलोफोन चलाती है तो वो फिंगर टिप्स पे जो स्टिक ऐसे टच होती हैं तो वो उनसे उस साउंड को फील कर लेती हैं. बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. और जब वो ड्रम बजाती है तो जैसे
रिसोनेंसिस होता है जो म्यूज़िक की जो इको निकलती है, जैसे जो आप अगर म्यूज़िक बजा रहे हो तो आवाज़ के साथ एक इको निकलेगी, तो वो उसको भी फील कर लेती है उसके बॉडी से, अपने शरीर से। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, अगर कोई लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। अगर जैसे कोई लकड़ी का प्लेटफॉर्म होगा तो वो नंगे पैर जाएगी प्लेटफॉर्म पे, जिससे वाइब्रेशन होगी लकड़ी के उस पर, और वाइब्रेशन उसके पैरों को फील होगी, तो फिर वो अपने आप म्यूजिक को समझ जाएगी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंसेस। अब एवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को भी काफ़ी डिलाइट करती है, काफ़ी उनको इम्प्रेस कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब 1991 में उनको ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। सेज मास्टर परस्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड, अब जो जो ड्रम बजाने वाला था, जो जिसका नाम जेम्स ब्लेड था, उनके मास्टर ने क्या बोला, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भगवान ने बेशक इनसे सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन भगवान ने इनको कुछ न कुछ ज़्यादा ही दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, साधारण से ज़्यादा। जैसे आम लोग तो केवल सुन पाते हैं, लेकिन भगवान ने इनसे सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन इनको कुछ न कुछ ज़्यादा ही दिया है। वट वी हियर शी फील, जो हम सुनते हैं तो ये महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और ये इतना डीपली महसूस करती है कि हम भी सुन के भी वो फील नहीं कर पाते जो ये फील करके करती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए ये म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं। एवलिन कन्फेसिस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कaholic, तो एवलिन एक्सप्रेस करती है कि मैं तो एक ऐसी हूँ जिसको काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, वर्कaholic होता है जिसको काम करना अच्छा लगता हो। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मेरे को सिर्फ काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, चाहे फिर वो क्लासिकल जो म्यूजिशियन से ज़्यादा ही हार्ड क्यों ना हो। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो अवार्ड हैं वो भी जो है इनॉर्मस करते हैं, जैसे कि भाई वो भी आपको थोड़ा बहुत अंदर से इनॉर्मस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो उनके रेगुलर कंसर्ट होते हैं, जो रेगुलर शो चलते हैं उनके अलावा, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, तो वो अपने प्रोग्राम्स को जो है जेलों में और अस्पतालों में भी करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी ऑफ टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, अब जो यंग म्यूजिशियन है ना, वो उनकी तरफ भी उनका ज़्यादा ध्यान है, वो उनको ज़्यादा ध्यान देती है उनको सिखाने में। Annie Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she's shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they can't go. तो फिर एक जैसे जो डीफ चिल्ड्रन की जो एक फंड में है, जो ये एनी रिकलिन है, और बेथोवन फंड के वहाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि ये एक चमकती हुई प्रोत्साहना है उन बहरे बच्चों के लिए जो जिनको ऐसे लगता है कि हम कभी भी इस लाइन में जा नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में कोई कहीं भी जा सकता है। एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकॉम्पलिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अब जो एवलिन ग्लेनी है उन्होंने अपने जीवन में इतनी प्राप्ति कर ली थी जितनी कि उनकी जो एज से जो दुगने लोग हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। शी हैज़ ब्रॉड परशूसन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, अब जो उन्होंने क्या लेके गया है, वो अब परशूसन जो बैंड बजाने वाला है उसको वो ऑर्केस्ट्रा है जो ग्रुप है वो वहाँ पे लेके गया है उसको ऑर्केस्ट्रा में, एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और फिर ये इस चीज़ को उन्होंने दर्शाया है कि ये भी ऐसे ही मूविंग हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उन्होंने उनको इंस्पिरेशन दी है, उनको प्रोत्साहना दी है जो हैंडीकैप्ड है। पीपल हु लुक टू हर एंड शेज इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, तो फिर लोग जो हैंडीकैप्ड हैं वो उनको देखते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये ही नहीं, उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों लोगों को एक अच्छी फीलिंग दी है, एक अच्छी खुशी दी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप ये सब NCERT समरी यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।